जय मसीह की मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मसीह से मोहब्बत करने वाले, मसीह को अपना उद्धारकर्ता कहने वाले सभी विश्वासी भाइयों और बहनों, मैं अशोक मसीह, प्रभु यीशु मसीह का बहुत छोटा सा सेवक, आज आपको प्रभु की सामर्थ के बारे में बताना चाहता हूँ। प्रभु के वो प्यार के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। चाहे वो कितनी भी उम्र का इंसान हो, कैसा भी इंसान हो, प्रभु सबसे मोहब्बत करता है। प्रभु ने सारा को 90 साल की उम्र में पुत्र का वरदान दिया। प्रभु ने इब्राहिम को 120 वर्ष की उम्र में पिता बनने का सौभाग्य दिया। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, चाहे आप कितने भी परेशान क्यों ना हो, मैं जानता हूं कि आज की स्थिति इतनी खराब है कि हर व्यक्ति, हर इंसान बहुत बड़ी विपदा में पड़ा हुआ है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन पे हजारों लाखों का कर्ज होगा। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके घुटनों में दर्द होगा, जिनका शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा, बीपी और फास्टिंग दोनों में। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपनी जिंदगी से परेशान हैं। मैं आप सभी के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। मैं आप सभी के लिए बात कर रहा हूं। यदि आपको आपके रिश्तेदार ने छोड़ दिया है, यदि आपको आपके भाई ने त्याग दिया है, तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह आपके संग खड़ा है। आपकी हर जरूरतों को पूरा करने के लिए वो तैयार खड़ा है। उसने ऐसे ही नहीं सारा और इब्राहिम को कह दिया था कि तुम्हारी वंश इतनी बढ़ा दूंगा मैं कि जितने समुद्र के बालू के कण होते हैं ना, शायद आप हाथ में लेकर तो आते नहीं, उसके जितना तेरे वंश को बढ़ा दूंगा। वही परमेश्वर आपको और मुझे कहता है कि मेरे बेटे, है मेरी बेटी, यदि तू दर्द से परेशान है, यदि तू कर्ज से परेशान है, यदि तू दर्द से परेशान है, तो फिक्र मत करना, मैं तेरे संग हूं। तुझे हर उस मुसीबत से बचा करके लेकर आ जाऊंगा मैं। याद कर मूसा, 40 साल तक मूसा के संग परमेश्वर चलता रहा, दिन में बादल बनकर और रात में आग का खंभा बनकर। 40 वर्षों तक परमेश्वर ने उनको खिलाया, उनको पिलाया, उनकी हिफाजत करी। और जब अंत में समुद्र के सामने आकर खड़े हो गए तो उन्हें लगा कि हे प्रभु, अब क्या करें, आगे तो रास्ता ही खत्म हो गया है, समुद्र के आगे कैसे जाएं। वही परमेश्वर जिसने मूसा के लिए समुद्र को 2 भागों में बांटा था, वही परमेश्वर जिसने मूसा के लिए समुद्र में रास्ता बनाया था, मैंने वो गीत भी लिखा है और गीत भी गाया है, वही परमेश्वर मुझे और आपको समुद्र में से निकाल करके ले जाने की सामर्थ रखता है। आप यकीन मानिए मेरी बात का, यदि आपके ऊपर 1 लाख कर्ज है, 2 लाख कर्ज है, 3 लाख कर्ज है, 4 लाख कर्ज है, 5 लाख, 10 लाख, जितना भी कर्ज है, प्रभु उन सभी कर्ज से आपको निकालने की सामर्थ रखता है। प्रभु आपके लिए आसमान के घरों को खोल देगा। प्रभु आपके लिए अपरंपार की बारिश आसमान से कर देगा। मलाकी में ऐसे ही नहीं लिखा है, एक बार परख कर तो देखो, मैं तुम्हारे लिए अपरंपार की बारिश करता हूं कि नहीं। मेरे जीजों, मेरे दोस्तों,
प्रभु बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है। प्रभु बहुत मोहब्बत करने वाला परमेश्वर है। उसे आपके किसी धन और दौलत की ज़रूरत नहीं है। उसे आपके कोई भी खजाने की ज़रूरत नहीं है। वो तो स्वयं राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, जिसके हाथों में इस आसमान के चांद और सितारे ये सब है। वो परमेश्वर क्या भला आपसे मांगेगा? क्या आप परमेश्वर को दे सकते हैं? परमेश्वर सिर्फ आपके सच्चे मन को चाहता है। परमेश्वर सिर्फ आपके राई के दाने की जितना विश्वास चाहता है। वो ये नहीं कहता है कि मेरे लिए तुम आसमान के तारे तोड़ करके लेकर आओ। मेरे जीजो, मेरे दोस्तों, यदि आप सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे ना, आपका जितना भी बड़ा कर्ज हो, जितना भी बड़ा रोग हो और कैसा भी दर्द हो, प्रभु हर दर्द से, कर्ज से, मर्ज से आपको निकाल कर ले जाने की सामर्थ्य रखता है। मेरे जीजो, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, प्रभु बहुत जल्द इस धरती पर आने की तैयारी कर रहा है। किसी भी वक्त परमेश्वर हमारी नजरों के सामने होगा। हमें अपने आप को परमेश्वर के काबिल बनाना है। हमें अपने आप को परमेश्वर के नजरों के सामने परमेश्वर के सामने सर उठाकर खड़े होने की लिए तैयार रखना है। परमेश्वर हम सबको अपने संग ले जाने के लिए आएगा। परमेश्वर किसी को छोड़कर जाना नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है हर वो शख्स जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मेरी आज्ञाओं का पालन करता है और जो मुझ पर विश्वास करता है, मेरे संग जाएगा। मेरे जीजो, मेरे दोस्तों, प्रभु बहुत महान है, प्रभु बहुत दयावान है। यदि आपसे कुछ अनजाने में, भूले से कोई गलती हो गई है, परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके क्षमा मांगिए। परमेश्वर से कहिए, प्रभु मैं तेरा नादान बच्चा हूँ, मैं तेरा नादान सेवक हूँ, मुझे क्षमा कर। प्रभु का दिल बहुत बड़ा है। प्रभु आपको क्षमा करेगा। प्रभु आपको भेलिए के जाल से बचा करके लेकर के आएगा। शायद आप जानते होंगे कि भेलिया कितना समझदार होता है। जहाँ पर जाल डालता है वहाँ पे शिकार करके आता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे भेलिए के जाल में ले आऊंगा, तुझे भेलिए के जाल में फंसने नहीं दूंगा। मेरे जीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, प्रभु आपके सभी सपनों को साकार करने की सामर्थ्य रखता है। एक बार उससे मांग कर तो देखिए। वो आपके जीवन को ना बदल दे तो मुझे कह देना, लेकिन सच्चाई चाहिए, ईमानदारी चाहिए और विश्वास चाहिए। हमारा एक छोटा सा ग्रुप है, व्हाट्सएप परिवार, मसीह परिवारों में सभी लोग जुड़े हुए हैं। उसका नाम है यीशु मसीह हमारे साथ है। इस व्हाट्सएप ग्रुप परिवार में आप जितने लोग चाहें जुड़ने के लिए मुझे कॉल कीजिए, मैं आप सबको जोड़ूंगा। हमारे दिल में भी बहुत बड़ी जगह है, मैं किसी को मना नहीं करूंगा। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप परिवार का नंबर है 9013451611। आप हमसे जुड़िए। हमारा सपना है, हमारा ये सोच है कि हम इस व्हाट्सएप ग्रुप परिवार को व्हाट्सएप तक ना सीमित रखें, बल्कि हम इस व्हाट्सएप ग्रुप परिवार को टेलीविज़न तक ले जाना चाहते हैं। हम इस व्हाट्सएप ग्रुप परिवार को शुभ संदेश टेलीविज़न तक ले जाना चाहते हैं। उसमें आपकी जीवन की गवाहियाँ हम दिखाएंगे, उसमें आपके अच्छे अच्छे वचन हम वहाँ पे दिखाएंगे,
जो भी उसमें भाग लेना चाहेगा सबको आमंत्रित करेंगे, सब आमंत्रित हैं। और आप सब उसमें अपनी गवाहियों के द्वारा, अपनी प्रार्थना के द्वारा, अपने गीतों के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा हमारे साथ शामिल होंगे। लेकिन आप जानते हैं कि एक चना भांड नहीं फोड़ सकता। इसमें हम सबको एक होना पड़ेगा। इसमें हम सबको मिल करके इस कार्य को पूरा करना पड़ेगा। हमें किसी भी धन और दौलत की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बिल्कुल सक्षम कर रखा है। सब कुछ परमेश्वर के द्वारा हमें प्राप्त हो रखा है। हम चाहते हैं कि हम सबके सहयोग से ये व्हाट्सएप ग्रुप परिवार शुभ संदेश तक पहुंच जाए। इसमें आप जो चाहें, जितना चाहें हमें सहयोग कीजिए। हम आपका नाम, अगर आप चाहते हैं कि गुप्त रखना है तो गुप्त रखेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपका नाम लोगों तक पता लगे, हम लोगों तक बताएंगे। आप हमारे इस कार्य में हमारी मदद कीजिए। ये मेरा कार्य नहीं है, ये आपका कार्य नहीं, ये परमेश्वर का कार्य है। बहुत से लोगों तक परमेश्वर की अच्छी बातों को पहुंचाना है। बहुत से लोगों तक परमेश्वर के नाम को जो अभी तक नहीं जान पाए हैं, उनके दिलों में पिरो देना है। तो आप सबसे अनुरोध है, आप हर सलाह के लिए मुझसे संपर्क कीजिए। हर एक बात में यदि आप मुझसे प्रार्थना करवाना चाहते हैं, यदि आप मुझे सलाह देना चाहते हैं, यदि आप मुझसे सलाह लेना चाहते हैं, तो आपका तहे दिल से बहुत स्वागत है। आप मुझसे संपर्क कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9210465761। जब चाहें आप कॉल कीजिए, मैं आपके फ़ोन का इंतज़ार करूँगा। हाँ, आपको बता दूँ, बहुत से लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं हमेशा मिस कॉल का भी बहुत कदर करता हूँ। यदि किसी का फ़ोन मैं नहीं उठा पाया, यदि ऑफिस में किसी मीटिंग में हूँ, फ़ोन साइलेंट किया हुआ है, आपने कॉल किया और मैं नहीं उठा पाया, तो मैं आपकी मिस कॉल की भी कदर करता हूँ, आपको कॉल करूँगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रभु आपको अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करे। जय मसीह की।